हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बादशाह क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4। स्टूडेंट्स, हमारा चल रहा था चैप्टर नंबर 4 था हमारा मोशन इन अ प्लेन। ठीक है स्टूडेंट्स, मोशन इन अ प्लेन हमारा चल रहा था। इसका एक नया टॉपिक हमने स्टार्ट किया था। लास्ट वीडियो में हम पढ़ रहे थे सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। उससे पहले हमने स्टार्ट किया था सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का हल्का सा इंट्रोडक्शन। फ्रेंड, लास्ट वीडियो में हम देख रहे थे सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स और इससे पहले वाले वीडियो में हमने एडिशन ऑफ वेक्टर्स को कंप्लीट किया था। और इसका ग्राफ हमने आपको दिखा दिया था रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकालते हैं। मैंने आपको एक एग्जांपल ये भी बता दिया था कि रिजल्टेंट वेक्टर का जो मान लीजिए किसी न्यूमेरिकल में अगर आपका टोटल रिजल्टेंट पूछा गया तो टोटल रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, R1 + R2 + R3 करके निकालेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स फर्स्ट पैराग्राफ तो हमारा कंप्लीट हो चुका था। आज हम स्टार्ट करते हैं सेकंड पैराग्राफ। द वेक्टर -b इज एडेड टू वेक्टर a टू गेट। देखो इन्होंने क्या वेक्टर -b जो है, वेक्टर -b ये वाला, इसको वेक्टर a के साथ ऐड किया गया तो हमें क्या मिला, R2 = a - b। ठीक है, R2 = a - b। द वेक्टर R1, अब देखो स्टूडेंट वेक्टर R1 कैसे मिला, वेक्टर R1 कैसे मिला हमें, R1 = a + b, क्योंकि वहाँ पे प्लस का b था, यहाँ पे माइनस का b था। इज ऑल्सो शोन इन द सेम फिगर फॉर कंपेरिजन, जो कि मैंने आपको एक लास्ट वीडियो में फिगर, ये वाला फिगर दिखा दिया था। एक बार आप और क्लियर कर लीजिए। देखो a वेक्टर ये, b वेक्टर ये, R2 हमें निकालना था। ठीक है, R2 हमें निकालना था, a - b कर दिया हमने। R2 हमें निकालना था, a - b कर दिया। और हमें R1 जब निकालना था तो a + b कर दिया। हालांकि प्लस तो हम यहाँ पर भी करते हैं, a + b करते हैं, मगर प्लस इंटू माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो गया। प्लस इंटू माइनस जब हम रिजल्टेंट निकालते हैं तो ऐड करते हैं। ठीक है, a + b करते हैं, मगर यहाँ पे प्लस की मल्टीप्लाई -b से हो जाता है तो ये क्या हो जाता है, माइनस हो जाता। तो इस वजह से यहाँ पे a - b आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जब यहाँ पे a - b आ गया तो R2 = a - b हो गया, R1 = a + b हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, वी कैन ऑल्सो यूज द पैरेललोग्राम मेथड। अब यहाँ पे पैरेललोग्राम मेथड का हमने यूज़ किया गया है टू फाइंड द सम ऑफ टू वेक्टर, दो वेक्टर्स का सम फाइंड आउट करने के लिए। सपोज करते हैं वी हैव टू वेक्टर्स a एंड b। मान लीजिए हमारे पास दो वेक्टर हैं a एंड b। टू ऐड दिस वेक्टर वी ब्रिंग देयर टेल्स टू अ कॉमन ओरिजिन। उन दोनों वेक्टर्स की जो टेल होगी वो कॉमन ओरिजिन पे होगी, ओ पे, मीन्स दोनों वेक्टर यहाँ पर आके इनकी टेल मिलेगी। ठीक है, एज शोन इन फिगर 4.6 ए का जो हमने दिखाया था आपको। देन वी ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम द हेड ऑफ ए पैरेलल टू बी। तो हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे ए के हेड से बी के पैरेलल तक, ए के हेड से बी के पैरेलल। ठीक है, यानी कि मान लीजिए बी वेक्टर ये है, ए वेक्टर ये है, इन दोनों के पैरेलल। बात इक्वल की नहीं हो रही है, बात डायरेक्शन की नहीं हो रही है, बात पैरेलल की हो रही है। ठीक है, पैरेलल में क्या है इसके, और अगर हम यहाँ ड्रॉ करेंगे तो दोनों पैरेलल होंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसकी डायरेक्शन अपवर्ड होगी, इसकी डाउनवर्ड होगी, या दोनों की अपवर्ड होगी दोनों की डाउनवर्ड होगी, या दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होंगे या नहीं होंगे। बात यहाँ पे सिर्फ पैरेलल की आ रही है। द हेड ऑफ अ पैरेलल टू बी एंड अनदर लाइन फ्रॉम द हेड ऑफ अ बी पैरेलल टू ए। दूसरी लाइन क्या है, हेड ऑफ अ बी के हेड से पैरेलल ए तक, मीन्स बी यहाँ पे और पैरेलल यहाँ पे ए है। ठीक है, टू कंप्लीट अ पैरेललोग्राम OQSP। तो उस पैरेललोग्राम को कंप्लीट करा जाएगा, OQSP नाम दिया जाएगा चारों कोनों को, चारों कॉर्नर को। ठीक है, नाउ वी जॉइन द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइन्स। अब हम यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ज्वाइन करेंगे इन दोनों लाइन के टू द ओरिजिन O। ओरिजिन जो है हमारा O तक। द रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर R जो है वो हमारा कॉमन ओरिजिन से डायरेक्टेड है। मीन्स यहाँ पे मैंने बताया था दोनों वेक्टर की टेल जो है वो यहाँ पे आके इंटरसेक्ट हो रही है। ठीक है, वो कॉमन ओरिजिन से इंटरसेक्ट है। ठीक है, अलॉन्ग द डायगोनल OS ऑफ अ पैरेललोग्राम, जो OS डायगोनल है ना पैरेललोग्राम की जो बनेगी, ठीक है, उसके अलॉन्ग द ट्राइंगल लॉ इज यूज्ड टू ऑब्टेन द ट्राइंगल लॉ इज यूज्ड टू ऑब्टेन द रिजल्टेंट ऑफ A एंड B। स्टूडेंट, इसमें क्या कहा गया है, इसमें ये कहा गया है जो ट्राइंगल लॉ होता है हमारा, ठीक है, जो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के बारे में हमने पढ़ा था, वो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन किस लिए हमारा यहाँ पे यूज़ हुआ है,
वही इस वजह से यहाँ पे यूज हुआ है कि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में हमने ये बताया था कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, ठीक है, अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, डिपेंड नहीं करता कि उनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैसे हैं, ठीक है, डिपेंड ये नहीं करता कि उनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैसे हैं, डिपेंड ये करता है हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, हमें उन दोनों को एडिशन ऑफ वेक्टर्स की प्रॉपर्टी से हमें उन दोनों को ऐड करना है। एडिशन ऑफ वेक्टर्स की प्रॉपर्टी से हमें उन दोनों को ऐड करना है, तो हम उसे वहाँ पर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बोलते थे, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बोलते थे, या फिर ट्रायंगल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन बोलते थे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे क्या है, ए और बी हमारे दो वेक्टर हैं, इनका रिजल्टेंट अगर हमें निकालना है, सीधी सी बात है। अब ए और बी हमारे दो वेक्टर दिख रहे हैं हमें, और अगर हमें इनका रिजल्टेंट निकालना है तो हमें ये बात समझ में आ रही है कि इनका रिजल्टेंट कैसे निकलेगा। इनका रिजल्टेंट निकलेगा आर इक्वल्स टू ए प्लस बी, क्योंकि दोनों में ही किसी में भी दोनों में से किसी के पास भी नेगेटिव नहीं है, मीन्स माइनस ए नहीं है माइनस बी नहीं है, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव में, प्लस का ए है और प्लस का बी है, तो आर इक्वल्स टू ए प्लस बी हो जाएगा। एंड वी सी दैट द टू मेथड्स यील्ड्स द सेम रिजल्ट, दो मेथड यहाँ पे सेम रिजल्ट का आएंगे, द टू मेथड्स आर इक्विवेलेंट, इसलिए ये दोनों मेथड जो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ मेथड है, ठीक है, जो पैरेललोग्राम मेथड है और ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन मेथड है, इन दोनों के ही जो ये दोनों ही मेथड हमारे इक्विवेलेंट आ रहे हैं। इक्विवेलेंट क्यों आ रहा है, क्योंकि दोनों के ही आंसर हमारे सेम आ रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो।